कर लो, शिक्षा मित्रों का कर लो। जो भी जुल्म ढाना हो अनुदेशक पे ढालो, शिक्षा मित्रों पे ढालो। जो भी समस्याएं पैदा करनी हो उसके लिए कौन है? तो अनुदेशक है। और काम लेना है, सबसे अच्छा काम कौन कर रहा है विद्यालय में? तो प्राथमिक शिक्षा में शिक्षा मित्र कर रहे हैं और 6 से 8 में अनुदेशक कर रहे हैं। लेकिन जब देने की बारी आती है, जब सम्मान देने की बारी आती है, कुछ देने की बारी आती है, तो सब अपना हाथ ऊपर कर देते हैं और जो कुछ नहीं करता हो उसको सारा क्रेडिट चला जाता है। अभी आप देख रहे होंगे विद्यालय में ब्लॉक स्तर पे, जिला स्तर पे, मंडल स्तर पे बेसिक बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता हो रही है। सब कुछ करता है अनुदेशक, सब कुछ करता है शिक्षा मित्र। और जब क्रेडिट लेना हो तो विद्यालय का प्रधानाध्यापक पहले आके खड़ा हो जाता है। विद्यालय के प्रधानाध्यापक कहता है कि मोमेंटो हमको पकड़ाइए, शील्ड हमको दीजिए। क्यों दीजिए? आपका योगदान क्या है? आपने बच्चों के लिए कदम चला हो तो ठीक है, आप ले जाइए, आप मोमेंटो ले जाइए। लेकिन समस्या क्या है हमारे देश में? अन्याय के खिलाफ बोलने के लिए बहुत कम लोग खड़े होते हैं। अन्याय के खिलाफ बोलने के लिए महात्मा गांधी लोग नहीं है कि जॉर्ज पंचम के सामने जब उन्होंने पूछा कि मिस्टर गांधी वेयर आर योर क्लॉथ्स, मिस्टर गांधी तुम्हारे कपड़े कहाँ हैं? तो उस जॉर्ज पंचम जिसका 2/3 विश्व पर कब्जा था और 2/3 विश्व पर यूनियन जैक लहरा रहा था, उस जॉर्ज पंचम के सामने महात्मा गांधी ने कहा हिम्मत की दाद देनी चाहिए उस व्यक्ति की। उस व्यक्ति ने कहा कि मेरे देश के लोगों के कपड़ों तो आपने चुरा लिए। देखिए क्या हिम्मत है उस व्यक्ति के अंदर। मेरे देश के लोगों के कपड़े तो आपने चुरा लिए हैं, तो फिर मैं कहां से कपड़ा पहन पाऊं? और आज समस्या हम लोग के अंदर भी, हमारे भी कुछ अनुदेशक साथी हैं, कुछ शिक्षा मित्र साथी भी हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। अन्याय के खिलाफ खड़ा होना नहीं चाहते, सत्य के साथ खड़ा होना नहीं चाहते। अन्याय जब हो रहा हो वहां खड़ा होना चाहिए, पूरी मुस्तैदी से खड़ा होना चाहिए, सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए। लेकिन समस्या है, समस्या कुछ हम लोग के साथियों के अंदर भी है, अनुदेशकों के अंदर भी है। वो सत्य के साथ नहीं खड़ा होते, न्याय के साथ नहीं खड़ा होते। जहां अन्याय हो रहा है उसके विरुद्ध में, उसके विपक्ष में नहीं खड़ा होते। इसलिए आज 11 वर्षों में इतनी समस्या हुई है। यदि हम शुरू से ही अन्याय के खिलाफ खड़े होते, सत्य के साथ खड़े हुए होते, तो आज स्थितियां कुछ बदली हुई होती। लेकिन स्थितियां बदली क्यों नहीं? बदली इसीलिए नहीं क्योंकि बिना नाम के पोस्ट आ जाएंगे और उसको अनुदेशक साथी वायरल करने लगेंगे। आप बताइए पोस्ट में कितनी सत्यता हो सकती है? जिस पोस्ट के नीचे नाम नहीं लिखा जाता है और उसमें भी आज नियमितीकरण की बात कही गई है, उस पोस्ट में भी आज अनुदेशकों को नियमितीकरण करने की बात कही गई है।